नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेबी असजद को कहती है, असजद हकीकत तो तुम अभी जानते ही नहीं। ये जिस पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, और जिससे मोहब्बत और साथ निभाने के दावे करते हो, वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। इसके घर वालों ने हमसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। इसकी शादी ज़रूर तुमसे हुई है, मगर इसके दिल में इसका एक्स हस्बैंड है। ये आज भी उससे छुप छुप कर मिलती है। हम सब के नाक के नीचे ये तुम्हारे पार्टनर फहद से इश्क लड़ा रही है, जो इसका साबका शौहर भी है। मारिया सहमी खड़ी थी। असजद कहता है, बेबी किसी से नफरत की कोई हद होती है। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम मारिया पर इल्ज़ाम लगा रही हो। बेबी कहती है, मैं पहले ही जानती थी कि तुम मेरा तो यकीन करोगे नहीं। ये देखो वीडियो, इसे देखकर तो तुम्हें ज़रूर यकीन आ जाएगा। और रह गई बात शादी की, ये तुम्हें मारिया और फहद खुद अपने मुंह से बताएंगे। असजद जैसे ही वीडियो को देखता है, इतना बड़ा धोखा। असजद कहता है, मारिया क्या झूठ है और क्या सच, मैं सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम लोगों ने इतनी बड़ी सच्चाई आखिर क्यों छुपाई मुझसे? मारिया कहती है, नहीं असजद, न मैंने तुमसे कोई बेवफाई की है और ना कोई झूठ बोला है। मेरी अम्मी और भाई ने तुम्हारे अम्मी और बेबी से कुछ नहीं छुपाया था, मगर अम्मी ने और बेबी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हालांकि अम्मी और भाई ने कहा भी था तुम्हें हकीकत का पता होना चाहिए। मारिया रशीदा बेगम के पास आती है। आप तो सब जानती हैं, बताएं ना असजद को। हमने कोई झूठ नहीं बोला था। असजद की माँ कहती है, खबरदार, मुझसे दूर रहो। मुझसे तो कोई बात हुई ही नहीं थी, मुझे तो खुद आज पता लगा है। मारिया असजद की तरफ आती है। असजद, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ। असजद कहता है, बस एक लफ्ज़ और नहीं, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। फहद कहता है, प्लीज़ असजद, मारिया जो कह रही है सच कह रही है, इसका यकीन करो। हाँ, ये सच ज़रूर है कि मैं मारिया का एक्स हस्बैंड हूँ। और मैं ये भी बता दूँ, मारिया मेरे लिए कोई गैर नहीं, बल्कि मेरी खाला की बेटी है। अभी हमारे निकाह को हुए चंद दिन ही हुए थे कि अरीबा ने मेरे दिल में गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी और नौबत तलाक तक पहुंच गई। मारिया बहुत अच्छी लड़की है, जिसे खोने का मुझे आज भी दुख है। दूसरी तरफ बेबी कहती है, कहीं असजद फहद की बातों में ना आ जाए और बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अगर आज मारिया इस घर से ना गई तो फिर कभी नहीं जाएगी। बेबी कहती है, वाह क्या बात है, कितने नमक हराम दोस्त हो तुम। पहले तुमने मारिया से ताल्लुकात बनाने के लिए असजद से पार्टनरशिप की और फिर घर तक पहुंचने के लिए दोस्ती की। कुछ तो शर्म होती है, कुछ तो हया होती है, मगर लगता है तुम दोनों के पास तो कुछ भी नहीं। मैं इस मारिया की बच्ची को इस घर में मज़ीद 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बेबी मारिया को धक्के देकर घर से निकाल देती है। तुम तो अभी निकलो इस घर से, मुझे तो लगता है कि बच्चा भी पता नहीं असजद का है भी कि नहीं। मारिया एक जोरदार थप्पड़ बेबी के मुंह पर मारती है। खबरदार, अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो तुम दूध की धुली हुई नहीं हो। अरे तुमने तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, उसकी दवाइयाँ ही तब्दील कर दी, सिर्फ इसलिए कि सबकी नज़र में मैं बुरी पड़ जाऊँ। रशीदा बेगम की नज़रें फ़ौरन बेबी पर जाती हैं और दिल ही दिल में कहती, अच्छा तो बेबी मेरी दवाइयाँ तब्दील करती रही है, तभी तो मैं कहूँ कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही। अरे बेबी, तुमने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, पता नहीं अब मारिया के जाने के बाद तू मेरा क्या हाल करेगी। मारिया बेबी को कहती है, तुम तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं। तुम्हें मेरा वजूद हमेशा से खटकता था, मगर याद रखो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। मैं जा रही हूँ इस घर से। मारिया घर से निकल जाती है। फहद कहता है, तुम इस हालत में कैसे जाओगी? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मारिया कहती है, आप मुझसे दूर रहें। आज मैं जिन हालात का सामना कर रही हूँ, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। फहद मारिया को कहता है, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ, बस तुम एक बार मेरे साथ चलो। मारिया घर से निकल रही थी। बेबी बहुत खुश हो रही थी, अब होगी मेरी हुकूमत इस घर में। बड़ी आई असजद पर और इस घर पर कंट्रोल करने वाली। बेबी से पंगा लेने चली थी। मारिया अपने घर पहुंच जाती है। मारिया की माँ मारिया को कहते, मारिया तुम इस वक्त रात को, वो भी अकेली। मारिया कहती, अम्मी मुझे असजद ने घर से निकाल दिया है,
अर्शद मुझे धोखेबाज समझ रहा था कि हमने उसे शादी से पहले नहीं बताया कि मैं तलाक याफ्ता थी। अम्मी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इंतज़ार कहता है बेबी तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। याद रखना तुमने मारिया का घर बर्बाद किया है। जानती हो वो इस घर को वारिस देने वाली थी। कैसी बहन हो तुम। बेबी कहती है तुम अपनी ज़ुबान तो बंद ही रखो। ये मेरी मेहरबानी है कि तुम इस घर में हो। जब चाहूँगी तुम्हें भी घर से निकाल दूँगी। मुझे बताओ तुम कल तक क्या थे? एक 2 टके के मामूली से मुलाजिम जो मेरा तो क्या बच्चों की पढ़ाई घर के अखराजात का बोझ भी नहीं उठा सकता था। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। इंतज़ार कहता है तुम किसी की नहीं हो सकती बेबी। बेबी कहती है फिर क्यों रहते हो तुम मेरे साथ? छोड़ दो मुझे, दे दो तलाक। इंतज़ार कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो मैं तुम्हें आज तलाक दे ही देता हूँ। मुझे भी तुम जैसी खुदगर्ज औरत से ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं। इंतज़ार बेबी को तलाक देने लगता है। बेबी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इंतज़ार वाकई उसे तलाक दे देगा। बेबी फ़ौरन कहती नहीं नहीं इंतज़ार तुम मुझे तलाक नहीं दोगे, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। इंतज़ार कहता है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब तीर कमान से निकल चुका है। और इंतज़ार बेबी को तलाक दे देता है। कमरे में शोर सुनकर अर्शद और उसकी माँ भी आते हैं। इंतज़ार तब तक बेबी को तलाक दे चुका था। बेबी फ़ौरन अपनी माँ के गले लगती अम्मी इंतज़ार ने मुझे तलाक दे दी है, लोग मुझे अब तलाक याफ्ता कहेंगे। अम्मी मैं बर्बाद हो गई। इंतज़ार घर से जाने लगता है। बेबी रो रही थी। बेबी की माँ बेबी को कहते बेबी तुम्हें मारिया की बद्दुआ लगी है। तुमने और मैंने मारिया के साथ मिलकर बहुत ज़्यादती की है। मुझे भी पता चला कि दुख दरअसल होता क्या है। जब मेरी अपनी बेटी को तलाक हुई तो मुझे भी पता लगा। इंतज़ार नताशा से मिलता है। नताशा कहती है इंतज़ार क्या हुआ, तुम मुझे कुछ अपसेट से लग रहे हो। इंतज़ार कहता हाँ मैंने बेबी को तलाक दे दी है। मैं उसके रवैये से तंग आ गया था। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद हो गया हूँ। मुझे कभी उसने शौहर समझा ही नहीं था। उसे किसी से प्यार नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ अपने आप से मोहब्बत करने वाली औरत है। नताशा कहती है इंतज़ार जो हुआ बुरा हुआ। बेबी ने जो बोया था उसने वही काटा है। रिश्तों को एतमाद से और मोहब्बत से बनाया जाता है। ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। अर्शद ने मारिया जैसी लड़की को घर से निकालकर मारिया के साथ कुछ अच्छा नहीं किया बल्कि अपने साथ बुरा किया है। अर्शद को मारिया के बगैर घर सुना सुना सा लग रहा था। अर्शद कहता है मारिया काश तुम मुझे सब पहले ही सच बता देती, मुझे इतनी अजियत से ना गुजरना पड़ता। तुमने काश मुझ पर एतबार तो किया होता। बड़ी ज़्यादती की है। दूसरा मारिया का भी रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी अर्शद बुरे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। मैंने और अर्शद ने अपने बच्चे को लेकर बहुत से ख्वाब देखे थे। मारिया की माँ कहती है तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ड्रामा अदावत में इतना ही।